हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक एंड आज हम बात कर रहे हैं शमशेरा का जो ट्रेलर रिलीज़ हुआ है इसके बारे में। अब ये जो ट्रेलर है इसमें जो संजय दत्त का जो चरित्र चित्रण किया गया है इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। वो जो हिंदू फोबिया कंट्रोवर्सी उसको साइड में रख देते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने कल ही डाला था। तो ये जो ट्रेलर है इसमें क्या खास है, क्या बुराइयां हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन इस ट्रेलर के पहले रिलीज़ हुआ था टीज़र। टीज़र बहुत अच्छा लगा था, काफ़ी इंप्रेसिव लगा था। ट्रेलर टीजर से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर साबित हो रहा है एंड क्या पता जब ये फिल्म रिलीज़ हो तो आप कहें कि भाई ट्रेलर ज़्यादा अच्छा था, टीज़र बहुत अच्छा था, फिल्म उतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि इस फिल्म के अंदर जब आप ये ट्रेलर देखते हैं तो सबसे पहले जैसे ये ट्रेलर शुरू होता है आपके माइंड में मैड मैक्स फ्यूरी रोड के कुछ शॉट्स आ जाते हैं। क्योंकि इस फिल्म का जो ट्रेलर है उसका इंट्रोडक्शन शॉट्स ऐसे ही है। वहाँ मैड मैक्स फ्यूरी रोड में भी गुलाम रहते हैं, वो पानी के लिए तरसते रहते हैं। सडनली फिर हमें वॉइस ओवर सुनाई देता है रणबीर कपूर का, जो कहता है कि ये कहानी है उसकी, जो कहता था कि गुलामी किसी की भी अच्छी नहीं होती और आज़ादी तुम्हें कोई देता नहीं, आज़ादी छीननी पड़ती है। एंड जैसे ही आपको लगता है कि क्या इंटेंस बिगिनिंग है यार, ये ट्रेलर और अच्छा होगा, सडनली पूरा यहाँ पर गुड़ गोबर हो जाता है। रणबीर कपूर एक और मस्ती भरा डायलॉग देते हैं कि अरे ये सब तो मैं बचपन से सुनता आया हूँ खजूरी, कुछ नया बता। यहाँ पर ये ट्रेलर पूरी तरह से औंधेमुख गिर पड़ता है। इसके बाद तो कुछ नया दिखता है नहीं। एकदम जो ड्रोन शॉट्स हैं, लॉन्ग शॉट्स हैं, वो भी हमने पृथ्वीराज चौहान में देखे। बैटल वाले सीन्स, घोड़े दौड़ रहे हैं, तलवारबाजी। अबे रुक 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 डीएसके, ये तलवारबाजी नहीं, ये स्टॉर्म ब्रेकर बाजी हो रही है। यहाँ पर वो जो थॉर का था ना नया हथौड़ा स्टॉर्म ब्रेकर, वो यहाँ रणबीर कपूर उठा लाया है। ये तलवारबाजी नहीं है, ये स्टॉर्म ब्रेकर बाजी है। हाँ, बंदूकों से फायर हो रहे हैं। ब्रिटिशर्स जो हैं वो एक हिंदुस्तानी को हायर कर लेते हैं। ये जो शॉट्स हैं पूरे आरआरआर में आपने देखे हैं, कैसे फिरंगी वहाँ पर रामचरण को खड़ा कर देते हैं सारे क्रांतिकारियों के अगेंस्ट। तो यहाँ पर आरआरआर के भी कुछ आपको रेफरेंस दिखते हैं, मैड मैक्स फ्यूरी रोड के भी रेफरेंस दिखते हैं एंड सडनली यहाँ पर बाहुबली वाली एंट्री आ जाती है। ये जो फिल्म है शमशेरा, इसके अंदर रणबीर कपूर हैं, संजय दत्त हैं, वानी कपूर हैं। वानी कपूर इस पिक्चर की सबसे बड़ी कमजोरी साबित होने वाली हैं। ये जो फिल्म है शमशेरा, इसे बनाया है यशराज फिल्म्स ने एंड यशराज फिल्म्स की ही जो पिछली जो पिक्चर थी सम्राट पृथ्वीराज, जिसके बारे में आज ही मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया कि कैसे मेकर्स ब्लेम कर रहे हैं अक्षय कुमार को कि यार ये जो कैरेक्टर था, इस कैरेक्टर के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अक्षय कुमार ने तो असली मूछें भी नहीं उगाई। एंड अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो आपने देखा होगा जैसे ही सम्राट पृथ्वीराज का ट्रेलर आया था, मैंने सबसे पहले एक ही बात कही थी कि नकली मूछों ने पूरा खेल खराब कर दिया है। पिक्चर में कहीं से कहीं तक वो मज़ा नहीं आ रहा। वो जो एक ऑथेंटिक अप्रोच होता है ना, वो वहां पर मिसिंग था। और ये सारी बातें मेकर्स अब कह रहे हैं, जब पिक्चर बन रही थी तब कौन सा गांजा फूक करके सो रहे थे क्या। और यहाँ पर ये जो मेकर्स हैं जिन्होंने अक्षय कुमार के ऊपर तो खैर ठीकरा फोड़ दिया, लेकिन खुद की गलतियों से ये लोग सबक नहीं सीख रहे हैं। यशराज फिल्म्स या आदित्य चोपड़ा जो है वो साबित कर रहे हैं कि वो धूम जैसी फिल्में बनाए वो अच्छी लगती हैं, बंटी बबली बना दी वो अच्छी लगती है, लेकिन जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है या फिर पुराने ज़माने की या फिर जिन्हें हम कहते हैं पीरियोडिक फिल्में, वो इनके बस की बात नहीं है। ये लोग ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी हक चुके हैं। एंड अभी जो फिल्म रिसेंटली इन लोगों ने रिलीज़ की थी सम्राट पृथ्वीराज, उस फिल्म के कलेक्शन, उस फिल्म के परफॉर्मेंस ने साबित कर दिया कि इन लोगों का अप्रोच क्या है। ये लोग अपनी गलती से सबक नहीं सीख रहे हैं और यहाँ शमशेरा के अंदर भी इन्होंने वही गलतियां रिपीट की हैं। इस फिल्म का जो बैकड्रॉप है वो है 1871, 1871, लेकिन यहाँ पर रणबीर कपूर को कहिए या फिर वानी कपूर को कहिए, वो कहीं से कहीं तक 1870 को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे बाहुबली में आपने देखा है, बाहुबली 1 में जब वहाँ पर माहिष्मती के अंदर वो जाता है बाहुबली मुंह पर कपड़ा लपेट करके, जब वो भल्लाल देव वाली जो मूर्ति है वो स्थापित होने वाली होती है, रस्सी छूट जाती है, सडनली शिवा आ जाता है बाहुबली का बेटा और मुंह पर वो गमछा बांधकर हवा से गमछा खुल जाता है। वो ये गमछा वाला जो शॉट है ना, यहाँ पर भी रणवीर सिंह मुंह पे गमछा बांध के लूट रहा है। लोग कह रहे तिजोरी कहाँ भग गई, तिजोरी कहाँ भग गई। तो यहाँ पर रणबीर कपूर जो है वो विद्रोही के किरदार में है और वो हैं बेटे शमशेरा के। जैसे आपको याद होगा बाहुबली 2 में जो शॉट है ना, जहाँ पर कुछ डायलॉग होते हैं, जैसे हमने बाहुबली 2 में देखा था कि जब वहाँ पर माहिष्मती के ऊपर भल्लाल देवा के ऊपर ये लोग अटैक करने जाते हैं तो शिवा को कुछ सूझता नहीं है, तो कटप्पा क्या बोलता है, तुम बाहुबली के बेटे हो, कुछ सोचो, कुछ जुगाड़ करो, ऐसे करो वैसे करो। ऐसा ही डायलॉग यहाँ पर रणबीर कपूर को उनकी माँ कहती है कि तुम शमशेरा के बेटे हो, निडर हो, बेबाक हो, कूद जा मिल्खा, भाग ले मिल्खा। मतलब यहाँ पर मुझे सही बताऊँ कोई मज़ा आया नहीं है। ये जो ट्रेलर रिलीज हुआ इसके बारे में मीडिया के लोग बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर रहे हैं
ये तरन आदर्श जैसे लोग, इन लोगों ने तो पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर भी मीडिया के ठुल्लों को बिठाकर अक्षय कुमार को डेडिकेटेड एक्टर साबित कर दिया था। जिन लोगों की पोल पट्टी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाल करके कही थी कि कैसे ब्लूटिक वाले जर्नलिस्ट अक्षय कुमार के उस नल्ले से एक्ट को डेडिकेशन का नाम दे रहे थे, एंड अक्षय कुमार उस किरदार के लिए कितना डेडिकेटेड था, इसकी पोल पट्टी तक खुद आदित्य चोपड़ा और फिल्म के डायरेक्टर ने ही खोल दी। लेकिन इस अक्षय कुमार के लिए वो RBCJ और वो चंचलानी फंचलानी कितने हवा में उड़ रहे थे, ये सब कुछ मैंने आपके सामने पहले के पहले ही रख दिया था। वैसे ही सारे के सारे लोग लग गए हैं शमशेरा के ट्रेलर को ग्लोरीफाई करने में। ट्रेलर अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बुरा है, इस ट्रेलर में काफ़ी अच्छाई है। VFX थोड़ा मुझे अच्छा दिख रहा है, रणबीर का जो बड़े बाल वाला जो लुक है वो थोड़ा इंटेंस और थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद ये जो बेटे वाला जो किरदार निभा रहा है रणबीर कपूर, वहाँ पर वही आज के ज़माने जैसे बाल उड़ रहे हैं, नकली दाढ़ी दिख रही है, और बानी कपूर स्लिम ट्रिम साइज 0 6 पैक वाली, मतलब 1870 का अगर आप किरदार दिखा रहे हो तो यार उस ज़माने में आज के ज़माने जैसी हेयर स्टाइल, आज के ज़माने जैसा साइज 0, इतने गोरे चिट्टे कहाँ हुआ करते थे यार। जब आप किसी पुराने टाइम की फिल्म बना रहे हो तो वहाँ पर रिसर्च बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उस समय के लोगों का चलना फिरना, उस समय के लोगों की बोलचाल, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उस समय का रहन सहन, हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ मतलब ऑथेंटिक होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि आप उस समय की सारी चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा तो कम से कम आपको रियलिस्टिक अप्रोच रखना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ मित्रों, क्योंकि जब भी मैं मुकेश छाबड़ा के यहाँ ऑडिशन देने, या शानू शर्मा जो कि यशराज की कास्टिंग हेड है, उनके यहाँ जब भी मैं ऑडिशन देने जाता था, अगर मेरे एक भी शब्द में कुछ दिक्कत आ गई, जैसे कि अगर यूपी का किरदार निभा रहा हूँ तो वहाँ पर शक्कर को शक्कर बोला जाता है, अगर डायलॉग में ये गलती हो गई तो वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं कि नहीं तुम परफेक्ट नहीं हो। लेकिन जो लीड प्लेयर हैं या जो लीड कास्टिंग है वो हगते चले जाते हैं, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये जो ट्रेलर है ये ऊंची दुकान फीका पकवान है। यहाँ पर मैड मैक्स RRR बाहुबली को मिक्स करके एक खिचड़ी परोस के रख दी गई है। अब आप यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर कह सकते हैं बॉलीवुड के सपोर्ट में कि बॉलीवुड वाले कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, DSK अप्रिशिएट करो। बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करूँगा, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से वो स्टोरी दिखाओ। ट्रेलर में तो पता चल चुका है कि ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, और ये जो स्टोरी होती है, ये जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कैसे अंग्रेजों के खिलाफ ही बगावत का बिगुल बजा रहे हैं, ऐसा ही आपने RRR में देखा। ऐसा ही कुछ मोरलेस जो प्लॉट था वो बाहुबली में भी था, जहाँ भल्लाल देवा के अगेंस्ट सब विद्रोह करते हैं। ऐसे ही KGF था, जहाँ पर नारा सिंह गरोड़ा के अगेंस्ट रॉकी खड़ा हो जाता है। तो बेसिक प्लॉट जो है ना वही दीवार पिक्चर जैसा, वो एंग्री यंग मैन टाइप का जो फिलॉसफी है, एक बने साम्राज्य के खिलाफ आकर खड़ा होना, अपनी खुद की एक सल्तनत स्थापित करना। तो जो बेसिक प्लॉट है वही सलीम जावेद वाला जो प्लॉट है वो यहाँ पर भी है। अब आप इसको एग्जीक्यूट कैसे करते हो, कहानी को कितना रियल रखते हो, वो जो आपका कंटेंट है या जो ओरिजिनल जो आपका थॉट था उसके आसपास आप किरदारों को कितनी शिद्दत और कितने रियलिस्टिक अप्रोच के साथ लेकर के आते हो, ये सबसे बड़ी बात है। ये आदित्य चोपड़ा, यशराज फिल्म्स, ये लोग पहले ठग्स ऑफ हिंदुस्तान लेकर के आगे, जो कि पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की सस्ती कॉपी थी। इन लोगों ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान में मतलब कितनी बुरी तरह से स्टोरी दिखाई, आपको सबको पता है। ऐसे में मैं ये मान के चल रहा हूँ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और सम्राट पृथ्वीराज को देख करके कि ये यशराज जो फिल्म्स है ये लोग किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं नहीं, ये लोग ऑडियंस को टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। यहाँ पर बानी कपूर एकदम स्लिम ट्रिम 6 पैक वाली, मतलब आप सोचिए 1870 उस समय खाते पीते लोग थे यार, और इतने ये अल्ट्रा मॉडर्न हेयर स्टाइल, बालों में थोड़ी ग्रेडिंग कलरिंग और इतने 6 पैक पतली कमरिया, मतलब उस समय ऐसे कौन रहता था यार, मतलब समझ से परे है। और यहाँ पर जो बाप का किरदार है रणबीर कपूर का, वो तो भी थोड़ा इंटेंस दिख रहा है, लेकिन हालांकि नकली बाल, वो हैरी पॉटर की फिल्मों में जो कुछ बनता था मोटा सा आदमी, वैसा कुछ लुक ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर संतुष्ट तो नहीं हूँ। आप ये कह सकते हैं कि भैया तुम्हें तो बॉलीवुड की कुछ फिल्में पसंद आती नहीं, लेकिन मेरे अपने कुछ रीजंस हैं जो कि मैं ऑलरेडी कई बार हाईलाइट कर चुका हूँ, जैसे कि हाफ गर्लफ्रेंड का ऑडिशन या फिर और भी फिल्मों के ऑडिशन मैंने देखा है ना, वह कास्टिंग डायरेक्टर छोटी छोटी बात पर आदमी को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन आपने अक्षय कुमार को देखा नकली मूंछ लगा के हीरो बना, यहाँ पर रणबीर कपूर को देखो बैंड्रा में पले बड़े लड़के जिनको मतलब कहाँ से आएगी अवधी भाषा और जिन्हें इंडिया की हिस्ट्री कल्चर नहीं पता, लेकिन इनको आप लीड में ले लेते हो। यहाँ वानी कपूर आप देखिए, ये वानी कपूर जो वॉर पिक्चर में थी और यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं, वही चाल ढाल, वही नए नक्श, वही बातचीत करने का तरीका, वही हेयर स्टाइल, वही ग्लैमरस लुक, मतलब यह मजाक है साहब और कुछ नहीं है। बॉलीवुड वाले साउथ इंडियन सिनेमा को टक्कर देना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन नकल में अकल की जरूरत होती है। वहां पर एक फिल्म में 3-3 4-4 साल लगते हैं, ऑथेंटिक अप्रोच दिखाई देता है, शास्त्र की, संस्कृति की, कल्चर की रिस्पेक्ट की जाती है। यहाँ आप क्या कर रहे हो साहब, यहाँ तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, मंदिरों में जूते पहन के घुस जाते हो, नकली मूंछ लगाकर खुद को वॉरियर दिखा देते हो, फिर आप प्रोडक्शन वाले आके बोल देते हो अरे यार इस तरह के रोल्स के लिए डेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब आप लोग फिल्म बना रहे थे तब क्या मतलब
मतलब गांजा फूक रहे थे क्या आप लोगों ने? शूटिंग के बाद पोस्ट प्रोडक्शन के नाम पर, एडिटिंग के नाम पर, डबिंग के नाम पर, ग्रेडिंग के नाम पर, मिक्सिंग के नाम पर, कलरिंग के नाम पर 50 बार ये फिल्म देखी होंगी, लेकिन आपको तब ये ब्लंडर समझ में नहीं आया था कि अक्षय कुमार की नकली मूछें बेड़ा गर्क कर रही हैं, या यहाँ पर ये जो संजय दत्त डायलॉग दे रहा है यही डायलॉग, तो ऐसे ही अंदाज तो उसका अग्निपथ में था, ऐसे ही अंदाज उसका कांटे में था। तो ये संजय दत्त जो आप अपनी पिक्चर में दिखा रहे हो, जो कह रहा है अंग्रेजों से तेरी माँ का मुकुट, अरे क्वीन से क्राउन, क्वीन से क्राउन, यही वाला अंदाज हमने कांटे में देखा, यही वाला अंदाज हमने अग्निपथ में देखा। तो मतलब यहाँ नया क्या है? आप अगर किसी किरदार को 1870 के कालखंड में लेके जा रहे हो, एक अलग परिवेश में लेकर के जा रहे हो, तो वहाँ का रहन सहन, उस समय की वेशभूषा, वाणी मतलब वाणी कपूर नहीं, ये भाषा, लैंग्वेज, उस पर काम करना चाहिए। आपके बॉलीवुड के अंदर जो नए नए लड़के आते हैं उनके लिए तो बोल देते हो कि आपको बिहार का एक्टर चाहिए क्योंकि भाषा पे पकड़ अच्छी होनी चाहिए, आपको पंजाबी एक्टर चाहिए, लेकिन ये जो एक्टर के लिए आप ऐसी चीज़ें नहीं करते हो। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत खटकती हैं ये सारी बातें। तो भाई साहब ये है मेरा रिएक्शन और रिव्यूज शमशेरा, ये जो ट्रेलर आया है इसके बारे में। ये ऊंची दुकान फीका पकवान साबित हो रहा है। एक्सपेक्टेशन ये थी कि ओरिजिनल स्टोरी है, कुछ अच्छे ओरिजिनल शॉट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर तो RRR, मैड मैक्स, फ्यूरी रोड, बाहुबली के ही शॉट्स उठा करके रख दिए गए हैं। कुछ नया मुझे तो ढूंढने से भी नहीं मिला साहब। आपको क्या मिला नया? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। क्या आपको लग रहा है कि ये फिल्म बहुत अच्छा कर पाएगी? मुझे तो डाउट्स है, क्या पता भैया मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान के टाइम पर जो मैंने कहा वही हुआ, तो मुझे यहाँ पर भी यही लग रहा है कि शायद वही होगा। और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के टाइम पर भी मैंने यही थॉट प्रोसेस रखी थी और वही हुआ एंड ऑफ द डे। तो यहाँ पर भी मुझे लगता तो नहीं है कि ये पिक्चर कुछ बहुत अच्छा कर पाएगी, क्योंकि कंट्रोवर्सी एक अलग से चल रही है, तो बॉयकॉट ऑलरेडी हो रहा है और इस फिल्म में वो फील भी नहीं है कि लोग इससे कनेक्ट कर पाए। बाकी क्या पता भैया, आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। बाकी आप भी कमेंट करके बताइएगा आपके रिएक्शंस, आपके ओपिनियंस इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में। और अगर आप मेरी बातों से सहमत है तो लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। असहमत है तो आप अपने भी लॉजिक, अपने भी रीजन जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।